सम्मिलित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के ग्राम पंचायतों के प्रति और देश के विकास की धुरी ग्राम पंचायतों को एक नए आयाम के रूप में प्रस्तुत करने की जो परिकल्पना है, उसी क्रम में आज मुझे ग्राम पंचायत एरी रामपुरा में यहाँ पर ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर मंच पर उपस्थित केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री घनश्याम अनुरागी जी, माननीय विधायक श्री मूलचंद रंजन जी, माननीय विधायक श्री गौरीशंकर वर्मा जी, माननीय विधायक श्री विनोद चतुर्वेदी जी, सदस्य विधान परिषद श्रीमती रमा निरंजन जी, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन श्री भानु भास्कर जी, आयुक्त झांसी मंडल श्री अजय शंकर पांडे जी, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री जोगेंद्र कुमार जी, हमारे जिला प्रशासन के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारीगण, ग्राम प्रधान एरी रामपुरा जो पुरस्कृत हुए हैं श्री ओंकार पाल जी, ग्राम प्रधान कोरेपुरा कनार श्री शिवदास गुप्ता जी और उपस्थित जालौन जनपद से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको राष्ट्रीय पंचायती दिवस की हृदय से बधाई भी देता हूं। मित्रों, आज यहां पर कुछ देर पहले लगभग 1100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का प्रदेश के अंदर लोकार्पण किया गया है, जो मुझे आपके इस ग्राम पंचायत में आने का एक अवसर प्राप्त हुआ है कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर मैं आपकी ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायतों के समग्र विकास और अब केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि स्मार्ट विलेज की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को हम साकार कर सकें, इस बैठक में भागीदार बन। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधान पाल जी को, जिन्हें आज यहां पर पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश के अंदर अनेक ग्राम पंचायतों ने पुरस्कार प्राप्त किया है, उसमें से आपकी ग्राम पंचायत भी है। और मुझे लगता है कि जैसे एरी रामपुरा ने का ग्राम पंचायत कोरेपुरा कनाल ने अच्छा कार्य किया है, ऐसे ही प्रदेश के अंदर 58,000 ग्राम पंचायतें भी अगर काम करके विकास के लिए आने वाले पैसे का बेहतर उपयोग कर सकेंगी तो सचमुच पंचायती राज की व्यवस्था को स्थापित करने के पीछे के उद्देश्य को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने में सरकार को मदद मिलेगी और गांव सभा के प्रत्येक नागरिक को शासन की सुविधा से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है, हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय हो। प्रधानमंत्री जी की मंशा बहुत स्पष्ट है कि विकास की धुरी हमारी ग्राम पंचायतें बने और ग्राम पंचायतों के माध्यम से हम विकास के कार्यों के साथ गांव के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता को सुनिश्चित करें। ग्राम प्रधान जी ने अभी कुछ देर पहले यहां पर ग्राम सभा की पूरी यहां पर प्रस्तुतिकरण ग्राम सभा की बैठक का उन्होंने यहां पर पाठ किया कि गांव सभा में पिछली बैठक में क्या हुआ था, आज की बैठक में क्या क्या चीजें हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के दिन पर विकास कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं, लेकिन अगर गांव के लोग एक सकारात्मक भाव के साथ ग्राम प्रधान के साथ, ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ मिलकर के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो ग्राम सचिवालय, जिसके माध्यम से गांव के बनने वाली सभी प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में तो मदद मिलेगी ही, साथ साथ सरकार एक व्यवस्था और कर रही है। मैं यहां पर जब मैंने ग्राम सचिवालय में देखा, ग्राम पंचायत सहायक यहां पर तैनात है और वह बीएससी नर्सिंग है, उन्होंने नर्सिंग से बीएससी किया है और यहां पर पंचायत सहायक के रूप में वे कार्य कर रही हैं। वीसी सखी गांव के
जितने भी बैंकों से लेन देन का कार्य है ये बीसी सखी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। गांव में सफाई कर्मी हो, गांव में हम लोग मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारी के साथ साथ सप्ताह में एक दिन ग्राम पंचायत के अंदर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित और केंद्र और प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाओं को भी हम गांव में एक साथ उन योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करें और उन समस्याओं के समाधान का भी मार्ग हम निकालें और हर एक ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर अथवा वाईफाई की सुविधा से युक्त करके गांव में ही हम गांव से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान का सभी कार्य संपन्न कर सके कि अगर मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र को भी अगर किसी को प्राप्त करना है, ये सभी कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से एक ही जगह, एक ही ग्राम पंचायत के अंदर गांव के लोगों को उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और आज इस कार्यक्रम को मुझे आपकी इस ग्राम पंचायत में ग्राम सभा एरी रामपुरा में नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप पूरी ग्राम पंचायत को और खासतौर पर ग्राम प्रधान श्री ओंकार पाल जी को और पूरा के ग्राम प्रधान शिवदास गुप्ता जी को हृदय से बधाई देता हूं। मैं हृदय से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में हम लोगों ने 16 ऐसी संस्थाओं का डिजिटलीकरण के कार्यक्रम को संपन्न किया है। मैं इसको यहां पर इस कार्यक्रम के लोकार्पण के अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूं, जिनकी लागत 33 करोड़ 60 लाख रुपए है। इसी प्रकार से 39,000 तकनीकी उपकरण से युक्त पंचायत सचिवालय, जिनमें 682 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ है, इसके लिए भी मैं ग्राम सचिवालय के डिजिटलीकरण के इस लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं सभी ग्राम पंचायतों को जहां पर ये ग्राम सचिवालय का निर्माण संपन्न हुआ है, उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। इसी प्रकार से 90 करोड़ रुपए की लागत से 2000 सामुदायिक शौचालय के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। इसके लिए मैं उन सभी ग्राम पंचायतों को मैं भी हृदय से बधाई देता हूं। और 306 करोड़ रुपए 72 लाख रुपए की लागत से प्रदेश में 7,10,000 एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। इनके भी लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। यानी अब केवल नगरीय क्षेत्र ही स्मार्ट नहीं दिखेंगे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग एलईडी स्ट्रीट लाइट, ग्राम सचिवालय की परिकल्पना, गांव में स्मार्ट विलेज की परिकल्पना को साकार करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और जो बात यहां पर ग्राम प्रधान श्री ओंकार पाल जी ने कहा कि गांव में एक हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक हम आजादी का जो अमृत सरोवर है, अमृत सरोवर के निर्माण के कार्यक्रम को भी यहां पर संपन्न करेंगे। अमृत सरोवर का एक कार्यक्रम गांव के अंदर वर्षा के जल को एकत्र करके एक शुद्ध तालाब गांव के लोगों को जल संरक्षण की दृष्टि से उपलब्ध हो, इस दृष्टि से गांव में उसके चारों ओर वृक्षारोपण हो, गांव के लोग उस तालाब के चारों ओर वहां पर वृक्षारोपण के साथ साथ अपनी बैठकों का आयोजन करें, पर्यटन के केंद्र के रूप में उसको विकसित करें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उस तालाब के किनारे गांव के लोग एकत्र होकर के हम वहां पर अपने राष्ट्रीय पर्व को वहां पर आयोजित करें। इस दृष्टि से कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो। ग्राम पंचायत की परिकल्पना को जो गांधी जी ने देखी थी कि ग्राम पंचायत अब दूसरे पर केंद्रित होकर के नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस दिशा में हम सबको अपने प्रयास आगे बढ़ाने चाहिए। मुझे यहां पर प्रसन्नता है कि अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हुए हमारी कुछ ग्राम पंचायतों ने बेहतर प्रयास किया है। बेहतर प्रयास के क्रम में जैसे यहां पर हमने जूनियर हाई स्कूल को देखा है कि जूनियर हाई स्कूल में
खेल का मैदान भी है, अपना पार्क भी है। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से उन्होंने बेहतर व्यवस्था की है, अपनी लाइब्रेरी दी है, स्मार्ट क्लास भी यहां पर दिया है। और यहां पर मैं देख रहा था, जब मैं कुछ बालिकाओं से, किशोरी बालिकाओं से मिला था, एक बालिका से मैंने पूछा कि आखिर कौन क्लास में पढ़ती हैं, तो उसने कहा कि मैं 8वीं क्लास मैंने पास किया है, लेकिन आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। और यहां पर ग्राम प्रधान ने भी कहा है, यहां पर मैं अभी व्यवस्था बना रहा हूं, हम यहां पर ग्राम सभा में हाई स्कूल तक की मान्यता के लिए आपको एक व्यवस्था देने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग हाई स्कूल के जो भी मानक होंगे, जिससे गांव की बालिकाओं के लिए भी और बालकों के लिए भी, आसपास के बालक और बालिकाओं के लिए गांव में ही हाई स्कूल तक की पढ़ाई की व्यवस्था हो सके। बेहतरीन प्रयास के लिए मैं ग्राम प्रधान को हृदय से धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। और एक हेल्थ पोस्ट भी प्रारंभिक रूप में यहां पर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, क्योंकि यहां पे तो पंचायत सहायक ही बीएससी नर्सिंग है, इसका मतलब स्वास्थ्य के प्रति गांव के लोगों में बेहतरीन वो है और बालिका है, तो बेहतरीन एक प्रयास ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा रहा है। सरकार भी उसमें सहयोग करेगी और इसलिए एक हेल्थ पोस्ट प्रारंभिक रूप में हम यहां पर स्थापित करेंगे। यह हेल्थ पोस्ट इसके बाद के क्रम में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित होगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के विकसित होने के साथ बाद में फिर इसके उच्चीकरण और इसके उन्नयन की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से, जैसे एरी रामपुरा ने बेहतर कार्य किया है, ऐसे ही प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतें भी अपनी नियमित बैठकें करें, अपने गांव को आदर्श गांव के रूप में बनाने का कार्य करें और वे भी प्रदेश और केंद्र के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से जुड़े हुए अलग अलग पुरस्कार प्राप्त करने में सफल हो। इस विश्वास के साथ मैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता और उस विकास के साथ जुड़ने की एक चाहत और एक तमन्ना हम सबके मन में होनी चाहिए। आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार तालियों के साथ आइए हम धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं परमादान यशस्वी दवाई के खिलाफ उसकी जांच और अगली सफलता धन्यवाद ज्ञापन की साधारण की प्रति ग्राम प्रधान एरी रामपुरा जालन श्री ओंकार पाल जी। तो जालौन दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तस्वीरें आपको दिखाई, संबोधन उन्होंने किया। संबोधन में तमाम उपलब्धियां उन्होंने बताई और जो कार्य किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में उसके बारे में भी उन्होंने यहां बताया। तो ग्राम पंचायतों के विकास के बारे में भी उन्होंने यहां अपने संबोधन में बहुत कुछ कहा है जो आपने सुना है और इस वक्त वो कार्यक्रम में मौजूद हैं। एक दिवसीय कार्यक्रम में जालौन में वो मौजूद हैं।